Good afternoon, everyone. I welcome you all in the physics class. Today we will be discussing optical instrument. Okay. So before I start with optical instrument, let's first take the doubts that you were having in the previous class. Some of you asked about why the size or shape of rainbow used to be uh, like spherical. Done. So actually देखो यहाँ पे I have there is a diagram before you can see it. Actually it's all about the geometry. ठीक है. uh, it's all the game of geometry. जैसे यहाँ पे देखो जो भी sunlight है, whatever sunlight is going, and after reflection from the raindrop, after reflection and refraction from the raindrops, जो भी 42 degrees पे आ रहे, ठीक है, around 42 degrees पे जो आते हैं towards you, ठीक है, उन सारे रेज के लोकस को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, लोकस तुम लोग जानते हो, लोकस इज व्हाट, सिंपली पाथ. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स, वो सारे रे आई को स्ट्राइक कर रहे हैं नियर अबाउट एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री. ठीक है, दोस रेज का जो लोकस होगा दैट विल बी योर स्फेरिकल. ठीक है, सो इसलिए हमारा रेनबो क्या दिखता है, स्फेरिकल दिखता है. इट्स ऑल अबाउट अगेन ज्योमेट्री. जिस तरह से रिफ्लेक्ट होके रेन ड्रॉप से वो तुम्हारी तक आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली योर रेनबो यूज टू बी स्फेरिकल. ठीक है, क्लियर है. कल कुछ बच्चों का डाउट था, कुछ लोग पूछे थे. आई टोल्ड यू कि अगर कोई रीजन होगा तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है. इन रेन ड्रॉप सनलाइट बाउंसेस बैक और रिफ्लेक्ट मोर स्ट्रांगली एट ए सर्टेन एंगल, एंड दैट एंगल इज योर 42 डिग्री. ठीक है, velocity of image in a spherical mirror is not done. Actually I was not teaching that topic na Suraj, but if that is not done I will do it. ठीक है, चाप नहीं लो, I will do that. uh, Actually I took the topic from refraction from the curved surface. ठीक है, प्रिज्म से मैं स्टार्ट की थी वापस से, है ना. Done. So spherical mirror part I didn't teach you, but again if this is not done I will do that. This it will take hardly 10 or 15 minutes. ठीक है, I will do some portions. इसके लिए इसीलिए मैं एक दो क्लास एक्स्ट्रा लूंगी, so that I may cover all the portions जहां से questions एडवांस में या फिर थोड़े अच्छे questions जो जहां से बनते हैं, that portion I will complete, don't worry. ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं. इन रेन ड्रॉप सनलाइट बाउंसेस बैक और रिफ्लेक्ट मोर स्ट्रांगली एट ए सर्टेन एंगल, और वो एंगल क्या होता है, 42 डिग्री. ठीक है, इफ यू ड्रॉ रेज ऑफ सनलाइट दैट रिफ्लेक्ट एट 42 डिग्री इनटू योर आईज, देन दोज रेज स्टार्ट टू लुक लाइक दे फॉर्म ए सर्कुलर आर्क. डन, समझ रहे हो. सो रिफ्लेक्शन गिव्स यू द शेप ऑफ रेनबो. इसलिए जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इट मीन लाइक जो भी रेन ड्रॉप है अनिशा, वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी 52 डिग्री भी होता है, 42 डिग्री भी होता है, लेकिन मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन जो है, यानी कि फॉर मोस्ट द रेज, दैट इज 42 डिग्री. ठीक है, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड्स में तुम लोग नोट्स को एक बार खोल कर देखना, कहीं पे एंगल 52 डिग्री भी मिलेगा. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन गिव्स यू द शेप ऑफ रेनबो. रिफ्लेक्शन तुम्हें क्या दे रहा है. माई वॉइस इज लैगिंग. Kanha, is it with everyone? Kanha, like everyone, let me know. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है बच्चा, क्लियर है. ओके ओके ओके, डन डन डन. कान्हा अपना कनेक्शन चेक करो बच्चा. ओके, सो रिफ्लेक्शन गिव्स यू द शेप ऑफ रेनबो. शेप ऑफ रेनबो किसकी वजह से हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से, विच इज लाइक विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 42 डिग्री विद okay with the initial direction of sunlight. ठीक है, and refraction gives you the color of rainbow. Done. Because of refraction only light was getting splitted into different colors, है ना. Done. So अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि like why we get the different colors after sunlight falls on a raindrop, so what is reason behind that, refraction. And what is the reason for
hemispherical shape of the rainbow, that is because of certain preferred angle of reflection. ठीक है, क्लियर है? तो रेनबो में मैं कल क्या क्या डिस्कस की थी? आई डिस्कस टू टाइप ऑफ रेनबो, ठीक है, एक था तुम्हारा प्राइमरी रेनबो, दूसरा था तुम्हारा सेकेंडरी रेनबो। डन। प्राइमरी रेनबो, लाइक प्राइमरी रेनबो का स्ट्रेंथ ज्यादा था, लाइक दैट वाज मोर ब्राइट, एंड सेकेंडरी रेनबो वाज फेडेड। ठीक है, प्राइमरी रेनबो जो था वो वायलेट से रेड था। डन। विब्जियोर का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पे क्या था? रेड से वायलेट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये था दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लाइक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्राइमरी रेनबो होता है वो तुम्हारा ज्यादा ब्राइट क्यों होता है और सेकेंडरी रेनबो कम ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि सेकेंडरी रेनबो में कितना रिफ्लेक्शन था? 2 रिफ्लेक्शन था, और प्राइमरी रेनबो में कितना रिफ्लेक्शन था? 1 रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी रेनबो वॉज मोर ब्राइट एंड सेकेंडरी रेनबो वॉज लेस ब्राइट। ठीक है, so I discussed this thing. उसके बाद I was discussing scattering. ठीक है, scattering was what? When a ray of light falls on an obstacle, it gets scattered in different direction. That is basically scattering. Done. So scattering के लिए I discussed one law. That was your what? Rayleigh scattering. Rayleigh scattering क्या कहता है? For diameter of particle far less than lambda, यानी कि जो obstacle है उसका डायमीटर सपोज कर लो ये a है। ठीक है, तो इफ a इज फार लेस देन लैम्डा, इफ a इज फार लेस देन लैम्डा, देन व्हाट विल हैपन? स्कैटरिंग, extent of scattering will be directly proportional to 1 by lambda 4. It means that is inversely proportional to the 4th power of lambda. इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा ब्लू लाइट होगा, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट क्या होता है? लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। तो बेसिकली क्या लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे आप? स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट विल बी व्हाट? ग्रेटर देन स्कैटरिंग ऑफ व्हाट? रेड लाइट। डन। क्योंकि रेड लाइट का हमारा वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, एंड हियर यू कैन सी द इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग। और ये कब होगा? जब हमारा ऑब्स्टिकल, व्हेन माय ऑब्स्टिकल साइज इज far less than wavelength. ठीक है, so then we will be using this. अगर हमारा ऑब्स्टिकल का साइज ऐसा नहीं होगा, then what will happen? जैसे क्लाउड ले लो, assume this is your cloud. ठीक है, if rays of light are falling on the cloud, so what will happen? What will be the nature of scattering? क्या यहाँ पे is there any preference for particular color of light for the extent of scattering? क्या ऐसा होगा कि certain colors will get scattered more and certain colors will get scattered less? Will it be the pattern here? No. यहाँ पे ये है कि अगर ग्रॉस ऑब्जेक्ट है, यानी कि लार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे तुम्हारा सनरेज फॉल कर रहे, तो बेसिकली ऑल कलर्स गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, इसलिए हमारा लाइक यहाँ से क्या होगा? सारे रेज इक्वल प्रोपोर्शन में scatter होंगे. There will be no preference for any particular wavelength. Done. So based on this, we will now try to answer some observation. कल तुम लोग मुझे काफी ज्यादा बताए भी थे, ठीक है? You almost told me about all those things. ठीक है, एक चीज था, पहली चीज जो मैं पूछी थी कि why in the morning or in the late evening time our sky appears red? Why it happens? ठीक है, और इन द आफ्टरनून टाइम, यहाँ पे देखो, इन द आफ्टरनून टाइम आवर स्काई इज ब्लू. डन. सो व्हाट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड इट? सो दैट वी विल ट्राई टू आंसर फ्रॉम दिस थिंग्स. फॉर दैट लेट्स ड्रॉ. सपोज कर लो ये ऑब्जर्वर तुम यहाँ हो, ठीक है, दिस इज सन नियरली ओवरहेड. ये कब होगा? ये कब होगा? आफ्टरनून में. ठीक है, done. So in afternoon time, ray light has to travel this distance. ठीक है, कितना distance? This distance. Done. Done. Now you see in the morning time or in the evening time, what happens? sun जो है वो हमारा just around horizon होता है. ठीक है, just यहाँ पे होगा. Clear? Evening time पे भी और
मॉर्निंग टाइम पे भी, ठीक है। सो अब देखो रे ऑफ लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। सो बेसिकली ये डिस्टेंस को अगर तुम y मान लो और इस डिस्टेंस को x मान लो, तो y विल बी लेस देन x, ठीक है, डन। सो व्हाट विल हैपन, बेसिकली यू जस्ट सी हियर व्हाट विल हैपन, क्या होगा बताओ, क्या हो रहा है अगर तुम्हारा इस केस में देखो, जब सन हमारा ओवरहेड है उस केस में क्या होगा, सनलाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर को इंटर करेगा, एटमॉस्फेयर देखो यहाँ से दिखाया गया, ये जो रीजन है ना, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सन रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, देयर विल बी नो वैक्यूम काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स होंगे, जिससे लाइट क्या होगा, जिससे लाइट हमारा कोलाइड करेगा, ठीक है। और और क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो ऑब्स्टेकल होंगे, दे विल बी बेसिकली योर, दे विल बी बेसिकली फार लेस देन वेवलेंथ, डन। सो व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, ठीक है, और रेड लाइट क्या होगा, सबसे कम स्कैटर करेगा। तो चलो ए पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, और लाइट का स्कैटरिंग स्टार्ट हो गया, डन। जैसे जैसे लाइट स्कैटर होगा, ये ऐसे एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा सकता है जो स्कैटर हुआ है, ठीक है। और अगर इसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए, तो देयर इज मोर चांस कि जो लाइट ज्यादा स्कैटर हुआ है वो इन्वायरमेंट को लीव कर सकता है, ठीक है, डन। लेकिन यहाँ पे देखो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना है, यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और जब सन हमारा हॉरिजन पे होता है तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इस केस में जब हमारा सन ओवरहेड है, तब भी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू का होगा, जब सन हमारा हॉरिजन पे है तब भी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू का होगा। लेकिन जब सन ओवरहेड है तो डिस्टेंस सिंस लाइट को कम ट्रेवल करना है टू रीच द ऑब्जर्वर, स्कैटर्ड लाइट विल नॉट बी एबल टू लीव द एनवायरमेंट, ठीक है, इसलिए वी विल रिसीव ब्लू लाइट, एंड इफ वी आर रिसीविंग ब्लू लाइट वी विल बी एबल टू सी द स्काई एज ब्लू, डन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजन पे जब सन है तो यहाँ भी ब्लू लाइट इज गेटिंग मोर scattered and red light is getting less scattered, but light has to travel longer distance to reach the observer, done. So what will happen, blue light will get scattered out of the atmosphere, that will leave the atmosphere. So which light will reach you, which light will catch your eye, that will be red basically, done. So sky appears red at that time. Yes दीक्षांत, क्या हुआ, क्लियर है सबको, is everyone clear about this phenomena? सभी को क्लियर है, ओके कान्हा, विष्णु, सबको सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो लेट मी नो। मयूरी ठीक है, प्रेक्षा, अजय, दीक्षांत यू रेज्ड योर हैंड, क्या हुआ, नो सूरज, रेड लाइट लीव स्कैटर कर रहा है, लेकिन तुम एक चीज सोचो, ठीक है, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो वो कोई भी सोच सकता है, ठीक है मंगेश। सूरज का ये डाउट है कि अगर सन ओवरहेड है तब भी हमारा रेड लाइट कम स्कैटर कर रहा है, ठीक है, तो अगर रेड लाइट कम स्कैटर कर रहा है तो वो क्यों नहीं हमारे तक आ रहा, डन। तो तुम ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे बॉल्स हैं, ठीक है, जस्ट थिंक लाइक दैट, यहाँ पे बहुत सारे बॉल है, ए बॉल है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है, डन। सपोज करो ये सारे, ए सबसे ज्यादा स्कैटर हो सकता है, एफ सबसे कम स्कैटर हो सकता है, ठीक है, और ए बॉल बहुत ज्यादा है, बी बॉल भी बहुत ज्यादा है, इस तरह से सारे बॉल्स का नंबर बहुत ज्यादा है। ए सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है और एफ तुम्हारा क्या कर रहा है, सबसे कम स्कैटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस जो इन सारे बॉल्स को मुझ तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए, जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। सो क्या होगा, लाइक देखो ए बॉल जो है ना, दैट इज नॉट एबल टू लीव द इन्वायरमेंट, ए जो बॉल है वो इन्वायरमेंट को लीव नहीं कर पा रहा,
डन। और ए ज्यादा स्कैटर भी हो रहा है, तो जो चीज ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ज्यादा मोशन में है, ठीक है, समझ रहे हो, दैट विल रीच मी। Are you getting me? If A is not getting lost, if A is not able to leave the environment and it is scattering more, so what will happen? वो मुझ तक पहुंचेगा या नहीं? F से ज्यादा चांस है उसका मुझ तक पहुंचने में या A का ज्यादा चांस है? Whose probability will be more to reach me? A or F? A is getting scattered more, but A is not able to leave my environment. Done. So which ball will reach me? Okay, सूरज, ठीक है, डन डन डन, ओके फाइन, समझ गए ना, ठीक है। और किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज वी नीड टू मूव अहेड। ओके ठीक है, चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो हम लोग क्या क्या पढ़े? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म पढ़े थे, लाइक प्रिज्म आई डिस्कस्ड बिफोर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस ऑल थिंग्स वी स्टडी, ठीक है पवन। एनसीईआरटी का प्लीज ये क्वेश्चन करके लाना, और कल तुम लोग होमवर्क करके नहीं लाए, मैं एक एक का सर फोड़ दूंगी, सच बता रही हूँ। आई विल जस्ट थ्रो सम वर्चुअल स्टोन्स एंड then you will see what will happen. Seriously, तुम लोग होमवर्क करके नहीं लाए, this is too bad. No, this is not bad. चलता है, ठीक है, लेकिन कल करके लाना। चलो, finally we will be reading optical instruments. Done. So what we will learning in optical instrument, that is of considerable point. क्या क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। First we will study, you will be using virtual field. अच्छा ठीक है, देखते हैं किसका एनर्जी ज्यादा है। That I will see. Means Santrupta is ready to have a virtual field rather than solving the rather than like coming with the homework. सही है संतृप्ता, मैं देखती हूँ तुम्हारा वर्चुअल सील्ड काम करता है या मेरा वर्चुअल स्टोन काम करता है, दैट वी विल सी। माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, देन वी विल स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन बाय माइक्रोस्कोप, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, देन वी विल स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, देन वी विल स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड देन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। आई विल गिव बीट आइडिया ऑफ दैट क्योंकि वो पढ़ना नहीं है ज्यादा। एंड अगेन वी विल स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एंड हाउ वी एक्चुअली सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम्स, दैट वी विल लुकिंग इनटू, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस थिंग, लेट मी और लेट अस हैव अ रिकॉल टेस्ट, ठीक है, चलो। सो जल्दी से रेडी हो जाओ। यस चैतन्य, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, पहले यू डू दिस, आई विल गो फॉर दैट, डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। लेट मी लॉन्च द पोल, ठीक है, और जल्दी से सब लोग करो, कोई भी लेजी फील नहीं करेगा, नो वन इन द क्लास इज अलाउड टू बी लेजी, कोई भी नहीं, सबको पनिशमेंट दूंगी अदरवाइज। यस नितिन, संतृप्ता, संतृप्ता कितनी बार लिखोगी? ओके संतृप्ता, आई डोंट नो, लाइक प्राची, आनंद, प्रियांशी, निशा, चलो ठीक है, सभी लोग पोल में भी आंसर करो। Everyone fast, come ahead with your options. No one is allowed to sit in the class without paying attention to the things. Hmm? Hmm. Are you all getting me? Yes, yes, yes. Gagan, Sneha, Suraj, Mayuri, everyone. Khushi, done, done. Everyone, like reflect your options in the vote too. Okay, Swati. Hmm. Still, many of you are left to vote. Please do it, everyone. Okay, Mayuresh. Charan, what is question? Okay. The normal at any point on the surface of lens. ऐसा lens ले लो, ठीक है, sorry, I didn't discuss it. Normal at any point on the surface of lens passes through
ठीक है, लेंस पे अगर तुम नॉर्मल बनाते हो, ये कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पे नॉर्मल बनाए हो, मतलब अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, सॉरी, व्हाट आई डिड एक्चुअली, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो यू हैव टू टेल मी कि ये जो नॉर्मल है वो कौन से पॉइंट से पास करेगा। लेंस का कोई भी एक सरफेस ले लो, उस पे उसके किसी भी पॉइंट पे यू जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल एंड ट्राई टू सी कि ये जो नॉर्मल है, ए बी जो है, वो किस पॉइंट से पास करेगा। दैट इज माई क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ। नॉट विजिबल, सबको दिख रहा है क्या? सरयू, what you mean like? चरण, दिख रहा है तुम्हें अब? लास्ट स्क्रीन इज देयर। आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है। लाइक नो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यू कोई प्रॉब्लम नहीं। चरण बच्चा देखो, एक बार चेक करो अपना कनेक्शन, रिफ्रेश करो। इज एवरीवन एबल टू सी कि स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ लेंस पासेस थ्रू। अच्छा, वॉइस करेक्टली ऑडिबल है। क्या बोलूं, लाइक देखो इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एवरीवन इज एबल टू सी इट। Sharon, do one thing. You just leave class for some second and then again, like join the class. Sharon, yes, bacha, do that. But please do come. We'll be waiting here. Okay. चलो ठीक है फिर। Done. So let me in the poll here. चलो ठीक है। So this is your result here. 72% of you voted for the option A and rest some of you went for B and C. So let's see now. क्या होगा बताओ, अगर कोई भी कर्व सरफेस है, एनी कर्व सरफेस, किसी कर्व सरफेस पे अगर तुम नॉर्मल बनाते हो, ठीक है, सो दैट नॉर्मल विल पास थ्रू विच पॉइंट। जैसे एक सर्कल ले लो, कोई भी एक सर्कल लो, सर्कल का ये सेंटर है, ये जो पॉइंट है वो क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। डन, दिस इज tangent, दिस इज नॉर्मल। डन, so normal is passing through what? Center of that curvature. Done. So option will be what? Option will be center of curvature. Done. Now get ready for this. Question is first focal point or the principal focus is on the side of concave lens or convex lens. May we studied there used to be two focus. ठीक है? So first focus, second focus. First focus क्या होगा? पाटिल क्या हुआ बताओ? You raised your hand. Yes. Now you can like put your vote here. Yes, everyone vote in the poll. ओके, आनंद, स्नेहा, अनीशा, ठीक है बच्चा। डू मोर ऑफ यू प्लीज कम अहेड विथ ऑप्शन। रोशनी क्या हुआ? ओके, वेरी गुड एवरीवन। गगन, यू चेक योर ऑप्शन। स्नेहा, आकृति, सूरज, सरयू, यू ऑल नीड टू चेक योर होमवर्क, सॉरी ऑप्शन। ठीक है,
Yes, only 40, like 65 of you has voted A. Please, everyone come ahead. This is just basic thing that you have studied earlier. Okay? So please do it. Vijay, please check your answer. Like consider once more your option. Santrupta, Santrupt actually. Sorry, sorry. I have pronounced your name always wrong. Santrupt, yes. You check your option again. Priyansi. चलो ठीक है. Now we will see. Okay, okay, ठीक है. So here 47% of you voted for A and rest for B, C, D. ठीक है. Sorry, I didn't say it. You can see it here. Done. So now let's see. This is just a formula thing. ठीक है. First focal point और principal focus क्या होता है? On the side of object ही होता है basically. Just a formula thing. क्योंकि तुम लोग nomenclature पे ध्यान नहीं दिए शायद. जो भी लेंस बन रहा था, F1 इधर था, F2 इस साइड था. ठीक है. If object was on this side. ठीक है. First focal point or the principal focus is on the side of object. ठीक है. Done. So you must keep that point in mind. हमेशा से दिमाग में रखना. ठीक है. गलत हुआ no problem, but from now onwards please don't do this mistake. चलो. A ray of light passing through the optical center of a lens deviates from its path after refraction. जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो डेविएट होता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है. आई एम लॉन्चिंग द पोल. चलो. एवरीवन प्लीज वोट इन द पोल. एवरीवन, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू वोट. ओके. मयूरेश, स्मृति, सूरज, एवरीवन एल्स प्लीज कम अहेड. ओके. चैतन्य सही है. स्नेहा ठीक है. चलो बढ़िया. एवरीवन यस. अनीशा, अनीसा, consider your option. Okay, Anand, Nisha, Vijay, ठीक है. Yes, 42% of you voted. Everyone please come ahead with it. Just a part of your ray diagram that I discussed in the class before. Okay, Anisha, no problem. ठीक है. Okay, Gagan. Yes, everyone please come ahead. More 10 seconds to go. Everyone please vote. More 10 seconds to go. Okay, Charan. ठीक है. Good. Good. Now you are able to see everything properly. Rupali, ठीक है. चलो. Now let's see what will be the options. So 70% of you voted for B. That was common for all lens आकृति. ठीक है. सो ये तो तुम्हारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. रे डायग्राम जो हम लोग बना रहे थे उसका ही एक पार्ट था. ऑप्टिकल सेंटर अगर ये है तो रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा था वो क्या जा रहा था? अनडेविएटेड जा रहा था. ठीक है. आई डिस्कस्ड इन द क्लास 2 कि ये अनडेविएटेड क्यों जाता है. ठीक है. इस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन किए थे. कैसे भूल जाते हो तुम लोग इतनी जल्दी? बट मेनी ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर. जो लोग रॉन्ग थे प्लीज करेक्ट इट नाउ. ठीक है. नाउ डू दिस. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज -0.4 मीटर. तो लेंस जो है तुम्हारा वो कैसा लेंस है? ठीक है. कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, सिलिंड्रिकल है, नन ऑफ दिस. ठीक है. चलो कम ऑन एवरीवन. एवरीवन कम ऑन. ओके 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 ओके. फाइन फाइन. ओके. बहुत सारे लोग आगे ऑप्शंस के साथ. वेरी गुड. 32% of you voted. Still some 40 seconds left. Everyone please come ahead with your option.
यार पार्टिसिपेट करो, यू ऑल नो द ऑप्शन, यू ऑल नो द ऑप्शन। ओके पवन, अनीशा, सभी लोग, विजय, विजय, कंसिडर योर ऑप्शन वंस मोर। फोकल लेंथ यहाँ पे निगेटिव है, फोकल लेंथ इज निगेटिव हियर, ठीक है। आप देखो एक बार ध्यान से फिर से। ओके एवरीवन प्लीज कम अहेड विथ ऑप्शंस। यस, चलो ठीक है। दिस इज योर लाइक पोलिंग रिएक्शंस। ओके विजय, यहाँ पे आप देखो 78% ऑफ यू वोटेड फॉर बी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या था, तुम लोग कैसे मिस्टेक किए बताओ। कन्वेक्स लेंस में रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस देखो क्या है, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन इधर है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ इज व्हाट हियर, पॉजिटिव। डन, सो दिस इज पॉजिटिव फॉर विच लेंस, कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे निगेटिव है, इस लेंस के लिए क्या होता था, you just remember this this lens ray of light parallel to principal axis after reflection, ये कुछ ऐसे जाता था, ये तुम्हारा axis था, so when you will extend it, it will cut axis here, so this is your focus। done, so focus you will measure in this direction, incident light is in this direction। done, so here focal length is negative। और cylindrical lens में तो curvature concave भी होगा convex भी होगा, so like f can be positive, f can be negative, anything, so my correct option will be what, concave lens, ठीक है। चलो लास्ट वन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थीन कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। दो थीन कन्वेक्स लेंस को हम लोग कंबाइन किए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। इन लास्ट क्लास ओनली वी डील विद इट, सो आई बिलीव आप सभी लोग ऑप्शन सही करोगे। प्लीज डू इट एंड एवरीवन डू पार्टिसिपेट। ओके चैतन्य, गगन, तमन्ना, संतृप्त, संतृप्ता, ओके, पवन, स्वाति, ठीक है। चलो बेटर, बहुत बढ़िया, यस, गुड गुड गुड। सोनाली, चेक योर ऑप्शन वंस अगेन, लेट मी रीड द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है f1 प्लस f2, दूसरा ऑप्शन है 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा f1 f2 बाई f1 प्लस f2, ठीक है। एंड लास्ट इज योर 1 बाई f1 f2, ठीक है। पावर पूछा गया है तुमसे, ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड इज पावर बताना है, डन, फोकल लेंथ नहीं बताना है। ओके आनंद, प्राची, स्नेहल, स्नेहल you check your option, consider your option once more। Vijay, what happened, you gave correct option before and now you change, okay, two Vijay here, sorry। Vijay Kumar, check your option once more। Nitin, Vijay, पावर निकालना है यार, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर निकालना है। यू आर हैविंग टू लेंस, एक का फोकल लेंथ f1 है, सेकेंड का फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, दो थीन लेंसेज थे, इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करती, देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट यू आर बीइंग आस्क्ड हियर। ओके, डन डन, चलो ठीक है। नाउ लेट मी इन द पोल। So here response is something like this, very variable response here. Like some of you voted for focus of the combination actually. 54% of you voted for C. And C is basically, let's see it here now. चलो देखते हैं, कोई नहीं। कल के क्लास में पढ़े थे, अगर थीन लेंस होता है तो हाउ वी यूज टू राइट इट,
फॉर थिन लेंसेज फोकस इक्विवेलेंट फोकस क्या था 1/f1 plus 1/f2, right? And this 1/f equivalent is what? Equivalent power. Done. So equivalent power of the combination will be what? 1/f1 plus 1/f2. Done. और अगर f equivalent पूछा होता तब तुम लोगों का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता ना, इसको अगर ऐड करते तो क्या होता f1 plus f2 divided by f1 f2. Done. So f equivalent will be rather f1 f2 by f1 plus f2. Most of you voted for the option C, and option C will be correct only if question is asked like what will be the focus of combination of the two thin lenses. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फोकस नहीं पूछा गया था आप लोगों से, कॉम्बिनेशन का पावर पूछा गया था. सी हियर. डन. तो आई बिलीव आप लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखोगे. चलो, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? यस चैतन्य, आई विल टेक योर डाउट, डोंट वरी, वो मुझे याद है. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ दैट, इज देयर एनी डाउट लिविंग दैट? ओके. For thick lenses, actually, there is no such derivation. For thick lenses, you can't combine focus like this. Okay? And that is not your syllabus too. It won't be asked. Done? Displacement method is there, but that is not actually for thick lenses. That is different thing that I will discuss in the last of the class. Not in today's class when we will be packing up with the ray optics. Okay? So now let's start with simple microscope. Done. Simple microscope, you must have seen, like you must be having in your home, जो तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको भी कह सकते हैं. So माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टू इनलार्ज द थिंग्स. जो चीजें काफी छोटी दिख रही है, इफ वर्ड्स आर वेरी स्मॉल एंड स्मॉल, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज कर सकते हैं. डन. टू have a clear view of that. Done. So microscope कितने तरह के होंगे? अगर मुझे स्मॉल लेवल का मैग्निफिकेशन चाहिए, स्मॉल लेवल मैग्निफिकेशन, देन वी विल बी यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप. जैसे तुम्हें अगर वर्ड्स को छोटा करना है, या फिर प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल दिखा था, तुम्हारा थंब इम्प्रेशन था, अगर थंब इम्प्रेशन को इनलार्ज करके देखना है, देन वी कैन यूज सिंपल माइक्रोस्कोप. बट इफ वी नीड टू see microorganisms, very small organisms or particles, if we need to enlarge that, then we will be using what kind of microscope? Compound microscope. ठीक है, देखो ये simple microscope है, magnifying glass this is. ठीक है, and this is your compound microscope. तुम लोग बायो लैब में देखे भी होगे इस चीज को. You must have performed some experiment. Done. So this is like this. First we will be studying सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कन्वेक्स लेंस. ठीक है, और उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ रखते हैं? वी बेसिकली कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल. ठीक है, और तुम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो व्हाट हैपेंस? वर्चुअल इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है. Then virtual enlarged erect image is formed. So basically a simple microscope is simply a convex lens. Done. Then यहाँ पे देखो with a small focal length. Focal length हम लोग small लेंगे. क्यों लेंगे? That will be clear ahead. तो यहाँ पे देखो there is a converging lens, convex lens. इस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे. ठीक है. दिस इज योर फोकस. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? फोकस और पोल के बीच में. दिस इज योर पोल बेसिकली. डन. सो मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है. ठीक है, सपोज कर लो ये जो ऑब्जेक्ट है वो काफी छोटा है. डन. तो मैं अपने आई को कहाँ रखूंगी? समवेयर हियर. डन. तो यहाँ पे देखो आई है. क्लियर? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू होकर ऐसे जा रहा है. तो माई आई शुड बी हियर ओनली. अगर आई को यहाँ रखोगे तो नहीं देख पाओगे ना. लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? देखो इमेज ऐसा. यानी कि ये जो इतना छोटा ऑब्जेक्ट था, इट गॉट इनलार्ज्ड
after seeing it through the simple convex lens. ठीक है, so that was your basically सिंपल माइक्रोस्कोप का यही रे डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो, लेकिन इसमें मुझे और भी चीजें पढ़ना है। वो सारी चीजें पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं, व्हाट इज योर नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है, तो यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन क्लास 10th। नियर पॉइंट इज दैट मिनिमम डिस्टेंस at which you can see the things, you can read things, see things clearly। ठीक है, अगर उससे पास और ऑब्जेक्ट को ले जाते हो तो योर आई विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट इट और सी इट प्रॉपरली, दे विल बी हेजी इमेजेस देन। ठीक है, सो नियर पॉइंट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ आई दैट अ पर्सन, यस यस यशवी, करेक्ट बच्चा, गुड। The near point is the closest distance in front of the eye that a person is capable of focusing light on retina। ठीक है, अब देखो डायग्राम होगा तो उससे क्लियर दिखेगा, समझ रहे हो। नियर डिस्टेंस क्या, जैसे यहाँ पे ये आई देखो, इसको प्ले करने से पहले, यस अजय, इसको प्ले करने से पहले मैं बताती हूँ, जैसे तुम लोग 10th क्लास में भी शायद पढ़े होगे, हम लोग इमेज को कैसे देख पाते हैं, हम लोग किसी चीज को कैसे देख पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आई लेंस होता है। ठीक है, वो जो आई लेंस है दैट विल मेक इमेज ऑफ द थिंग्स दैट वी आर लुकिंग एट। ठीक है, उसका इमेज अगर वो बनाता है तो वो इमेज कहाँ बनना चाहिए, यस गौरव, वो इमेज कहाँ बनना चाहिए, दैट इमेज शुड गेट फॉर्म्ड ऑन रेटिना। अगर रेटिना, रेटिना यहाँ है, ठीक है, अगर हमारा रेटिना पे इमेज अगर नहीं बनता है, अगर रेटिना से पहले इमेज बन जाता है और अगर रेटिना के बाद इमेज बनता है, तो व्हाट विल हैपन, वी वोंट बी एबल टू सी द इमेज। ठीक है, क्योंकि इमेज को सेंसर करने का जो भी सेल्स है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना ओनली। डन। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है देन योर इमेज विल गेट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। डन। और अगर 25 सेंटीमीटर से क्लोज है तो योर इमेज विल नॉट गेट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। जैसे यहाँ पे मैं प्ले करती हूँ, यू ऑल सी इट केयरफुली, ध्यान से देखना, सी इट नाउ। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी दिस इज योर नियर पॉइंट, मतलब ये है 25 सेंटीमीटर। अभी तक इमेज जो बना है वो रेटिना, देखो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा था रेटिना के पास इमेज बना था। लेट मी प्ले इट वंस मोर, ध्यान से देखना सभी लोग। यस चैतन्य, कॉन्स एंड रॉड्स, यस कॉन्स विल चेक द कलर एंड रॉड विल चेक द इंटेंसिटी। ठीक है, डन। अगेन देखो नियर पॉइंट पे जब ये कैंडल था तब इमेज रेटिना पे ही फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब अगर नियर पॉइंट से, यस यस गौरव, अगर नियर पॉइंट के और अंदर ले जाते हो कैंडल को तो सी व्हाट विल हैपन हियर, इमेज जो है वो रेटिना के बाद बन रहा है। चलो, दिस इज योर फाइनल व्यू, एवरीवन सी इट नाउ। डन। तो दिस वाज योर नियर पॉइंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डन। नियर पॉइंट फॉर ए नॉर्मल पर्सन कितना होता है, बहुत सारे लोग बताए भी, दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे क्लोज अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं देन इट विल बी वेरी हार्ड टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, हमारे आई पे काफी स्ट्रेस पड़ेगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वी माइट गेट आई प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए एट 25 दैट इज लाइक मोर गुड। चलो, नेक्स्ट सी व्हाट वी हैव टू डू हियर। सबसे पहले देखो, फॉर डेराइविंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल सा चीज लिया गया दैट इज योर एंगुलर मैग्निफिकेशन थिंग। ठीक है, और एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है। एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा आई है, ठीक है, दिस इज योर आई हियर, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डन। सो व्हाट विल बी द एंगुलर साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसका लीनियर साइज तो h दिख रहा है, डन। इसका एंगुलर साइज क्या होगा, तो एंगुलर साइज निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस तुम ये देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारे आई पे कितना एंगल बनाया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये जो एंगल होगा, ये जो अल्फा एंगल है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे आई पे कितना एंगल बनाया है, अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एंगुलर साइज है फॉर आवर आई, दैट इज अल्फा, ठीक है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट को मैं पास ले जाऊं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को आई से पास ले जाऊं तो एंगुलर साइज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ मुझे। You just draw it in your copy and then let me know if I am moving object towards the eye, then angular size will increase or decrease. That you have to tell me. Okay, Anusha, Vishnu, okay, चैतन्य, ठीक है, ठीक है। तो इंक्रीज होगा, जैसे मैं कोई भी एक पोजीशन ले लेती हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, देखो ये, सो दिस एंगल गॉट इंक्रीज। तो क्वेश्चन में कहीं पूछ सकता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स यू, so angular size of the object is increasing or decreasing, that is increasing, and if object will move away, अगर मैं ऑब्जेक्ट को काफी दूर ले जाऊं तो क्या होगा, एंगुलर साइज, अगेन एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सो एंगुलर साइज का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड मैग्निफिकेशन इन टेलीस्कोप टू, क्योंकि ये टर्म काफी ज्यादा यूज होगा, डन। सो दिस इज योर एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन डिफाइन करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सी हियर एन ऑब्जेक्ट इज केप्ड हुज हाइट इज h एंड इट इज केप्ड एट अ डिस्टेंस d, d का मतलब 25 सेंटीमीटर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है, ठीक है। तब ये हमारे आंख पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, डन। सो tan अल्फा विल बी हाउ मच, tan अल्फा क्या होगा, h बाई डी, अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो h बाई डी होगा, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखे तो क्या लिखेंगे, माइनस टी, क्योंकि देखो लाइट इधर जा रहा है, ठीक है। आई को ओरिजिन की तरह ट्रीट करो, आई को किसकी तरह ट्रीट करना है तुम्हें, ओरिजिन की तरह ट्रीट करो। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन अगेन दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, सो हियर डी यू आर मेजरिंग इन दिस डायरेक्शन, सो डी विल बी व्हाट, नेगेटिव, डन। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, h बाई माइनस डी, ठीक है। अब सपोज करो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, मैग्नीफाई करके देखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पे देखो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास के पास रखने वाली हूँ। तो सी हियर नाउ आई हैव केप्ट द सेम ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, कन्वेक्स लेंस। I have kept this object between focus and pole, done. Now image will get formed something like this, here is my eye and image got formed here. अब देखो अब जो हमारा इमेज है, अगर तुम इस मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, नाउ यू आर लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस मैग्नीफाइंग ग्लास, योर आई इज हियर। सो अब ये कितना एंगल बना रहा है तुम्हारी आंखों पे, दिस एंगल, डन, बीटा एंगल, डन। सो tan बीटा इज हाउ मच, tan बीटा निकालने का दो तरीका होगा, इसको a ले लो, b ले लो, इसको c बुलाओ, ठीक है, दिस इज d। तो एक तो हम लोग एबीसी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल से tan बीटा क्या होगा, h डैश बाई माइनस b, डन। bc कितना होगा, bc विल बी व्हाट, इमेज डिस्टेंस, दैट विल बी v, डन, and h dash is height of AB. So tan beta according to triangle ABC will be how much? H dash by minus V. Again, tan beta according to triangle DOC कितना होगा? According to DOC कितना होगा? That will be H by minus U. ठीक है? So इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. Done? Clear है? मैं ये क्यों कर रही हूँ? Let me tell you that. जैसे देखो जब हम लोग नेकेड आई से जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो ये कितना एंगल बना रहा था हमारी आंखों पे, अल्फा।
Now I am looking at this object not with the naked eye but with a magnifying glass. So now it is forming how much angle? Beta. So हमारा magnification क्या होगा? Angular magnification क्या होगा? Beta by alpha. ठीक है? So that I will be discussing here. इसलिए मैं ये डिस्कस की हूँ. Done? अब देखो यहाँ पे tan अल्फा इतना आया था. एंगुलर मैग्निफिकेशन को क्या लिखेंगे हम लोग? बीटा बाय अल्फा. डन. यहाँ पे जो अल्फा एंगल है वो काफी छोटा है क्योंकि हमारा लेंस का अपर्चर क्या है? छोटा है. इसलिए tan अल्फा को अल्फा ले सकते हैं, tan बीटा को बीटा ले सकते हैं. सो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बीटा बाय अल्फा. बीटा क्या था? h बाय माइनस यू. ठीक है, बीटा का ये वैल्यू हम लोग चूज किए हैं, h बाय माइनस यू. ठीक है, ये क्यों ले रही हूँ? क्योंकि देखो अल्फा में भी h का टर्म है, h का टर्म है और इसमें h डैश का टर्म है. ठीक है, इसलिए मैं ये वाला वैल्यू पिक कर रही हूँ. ये भी पिक कर सकते थे h डैश बाई माइनस v, लेकिन कट करने में प्रॉब्लम होता. सो आई एम टेकिंग h बाई माइनस यू. डन. सो हियर सो मैग्निफिकेशन कितना आया? d बाई यू. डन. d क्या था? d था नेकेड आई से जब ऑब्जेक्ट लिस्ट जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ था, नेकेड आई से ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ था वो डी था, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. एंड यू इज व्हाट? मैग्नीफाइंग ग्लास से वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दैट इज योर यू बेसिकली. ठीक है, सो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आया? डी बाई यू. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Everyone let me know now. क्लियर है? ओके आंचल, किसी को प्रॉब्लम है तो लेट मी नो. ओके सूरज, कौन से पॉइंट नहीं समझ में आया वो बताओ. यस, जैसे देखो यू हैव टू स्टडी, लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर. यू हैव टू स्टडी एंगुलर मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या? जैसे कोई भी चीज को मैग्नीफाई करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या कि जब तुम उसको नेकेड आई से देख रहे हो, ठीक है, तब वो अच्छे से नहीं दिख रहा. सो आई नीड सम इंस्ट्रूमेंट टू सी इट. डन. सो अगर तुम्हें उस इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली जो नेकेड आई से जो मेजरमेंट ले रहे थे उससे कंपेयर करेंगे कि व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट तब मुझे इतना साइज दिख रहा था, एंड व्हेन आई एम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट देन आई कैन सी दिस मच ऑफ साइज. सो लाइक व्हाट, मेरा मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? तो तुम क्या बोलोगे कि जो इंस्ट्रूमेंट से देख पा रहा हूँ डिवाइडेड बाई जो नेकेड आई से देख पा रहा था. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक दैट. अब देखो यहाँ पे एंगुलर कहने का मतलब पहले जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ना, जिस ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे थे, ओके यू आर कंफ्यूज इन टर्म्स. ठीक है, रुक जाओ बच्चा, आगे वाली स्लाइड तो मैं ओपन करूंगी. ठीक है, वो सूरज का प्रॉब्लम देखने दो. देखो क्या था, मैं इसी डायग्राम से तुम्हें बताती हूँ. अल्फा क्या था? अल्फा क्या था बताओ? tan अल्फा को मैं अल्फा लिख सकती हूँ, और अल्फा क्या था बताओ? h बाई माइनस टी. ठीक है, tan बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? बीटा. और बीटा क्या था? h बाई माइनस यू. Done. So magnification is what? Magnification is angular size of object when seen through the instrument. Angular size of object when seen through the instrument. कितना था? बीटा. देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आई पे कितना एंगल बनाया है? बीटा. सो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट when seen through the what? When seen through the instrument divided by angular size of the object when seen with the naked eye, that is your alpha. So magnification मुझे ये लिखना है. तो बीटा बाय अल्फा क्या होगा बताओ? बीटा इज व्हाट? h बाई माइनस यू डिवाइडेड बाई h बाई माइनस टी. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो इट बिकेम व्हाट? d बाई यू.
सूरज? यस आर्यन, आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड. सूरज क्लियर है? सूरज लेट मी नो. Where is alpha and beta in lens? Alpha is not in lens. Try to understand. Alpha is not in lens. अच्छा ठीक है, रुको एक सेकेंड. ध्यान से देखो, अल्फा क्या है एक्चुअली. तुम्हारे पास एक इंसेक्ट है, ठीक है. वो इंसेक्ट कुछ ऐसा है, डन. और उसको तुम नेकेड आई से देख रहे हो, ठीक है. तुम्हारा आई यहाँ है, यू आर नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, डन. और ये कितने डिस्टेंस पे तुम रखे हो इसको? इसको डी डिस्टेंस पे रखे हो, ठीक है. अब तुम ये देखो कि ये जो इंसेक्ट है वो तुम्हारे आई पे कितना एंगल बनाया, अल्फा. सपोज दिस इज एच. सो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? tan अल्फा क्या लिखोगे यहाँ पे? h बाई माइनस टी. माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप. है तो बता सकते हो. tan अल्फा क्या आएगा? h बाई माइनस टी. और तुम्हें ये लगा कि यू आर नॉट एबल टू अप्रिसिएट द इंसेक्ट. तुम्हें इंसेक्ट को थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखना है. यू हैव टू स्टडी द इंसेक्ट. सो व्हाट यू विल डू, तुम इसको एक लेंस के सामने ले जा रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने ले जा रहे हो. तो सबसे पहले तो ग्लास बना लो. दिस इज योर मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है. और यहाँ पे तुम्हारा आई है. सो दिस ग्लास इज इन योर हैंड एंड यू केप्ट योर ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है. यहीं पे लेंस को ले गए हो तुम. सो योर ऑब्जेक्ट इज हियर, डन. सो व्हाट विल हैपन, लाइट ऐसे जाएगा तुम्हारी आंखों तक, ठीक है. एंड दिस रिफ्रैक्टेड लाइट इज मीटिंग समवेयर हियर, ठीक है. तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है? नाउ यू आर एबल टू सी कि ये जो ऑब्जेक्ट है अब वो कितना एंगल बना रहा है. पवन बताती हूँ. 2x 3. एक सेकेंड, पहले इसका डाउट क्लियर करने दो. जैसे देखो यहाँ पे अब कितना वो एंगल बना रहा है, बीटा. तो कहने का मतलब कि जब तुम उसको नेकेड आई से देख रहे थे तो वो अल्फा एंगल तुम्हारी आंखों पे बना रहा था, जो कि तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं था. यू वर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली द इंसेक्ट. सो यू मूव्ड ऑन टू यूजिंग अ ग्लास, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और मैग्नीफाइंग ग्लास से जब तुम देखे तो वो कितना एंगल तुम्हारी आंखों पे बनाया, बीटा, डन. सो अब तुम कंपेयर करोगे कि पहले जो मैं देख रहा था तब ऐसा दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा था. सो ग्लास लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन तुम ये बोलोगे कि एंगल फॉर्म्ड एट आई when viewed through the magnifying glass divided by angle formed at naked eye. This is the formula for magnification. No Suraj, that is u is not still d. देखो जब तुम लेंस से देख रहे हो ना तो फाइनली यू विल बी इंटरेस्टेड इन इमेज, नॉट इन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही यही है, इमेज भी यही है. नेकेड आई से जब तुम देख रहे हो योर ऑब्जेक्ट इज इमेज ओनली. लेकिन जब तुम ग्लास से देख रहे हो तो बेसिकली यू आर व्यूइंग एट द इमेज, डन. क्योंकि तुम मैग्नीफाइड फॉर्म देख रहे हो. सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द इमेज. सो ये इमेज हो सकता है कि डी डिस्टेंस पे हो, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है. इसके भी केसेस पढ़ेंगे हम लोग, बट लेटर. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीटा बाय अल्फा क्या है. क्लियर है सूरज? यस सूरज, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, बहुत अच्छा. नाउ लेट्स मूव ऑन विथ. सो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आया? सो माई मैग्निफिकेशन इज डी बाई यू. अब इसको ध्यान में रखते हुए वी विल बी स्टडिंग टू केसेस, ठीक है. टू केसेस क्या है? तो देखो टू केसेस में फर्स्ट ये देखेंगे कि जो हमारा फाइनल इमेज था, ठीक है, जो हमारा फाइनल इमेज था जब हम लोग ग्लास के थ्रू देख रहे थे तब जो हमारा इमेज बना था वो कहाँ कहाँ बना था, ठीक है. तो एक तो चीज ये है कि दिस इमेज मस्ट फॉर्म एटलीस्ट एट अ डिस्टेंस डी. मिनिमम कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए?
डी डिस्टेंस पे बनना चाहिए, क्योंकि अगर डी डिस्टेंस से पहले बनता है तो हमारे आंखों पे स्ट्रेस होगा, वी वॉन्ट बी एबल टू सी प्रॉपरली। ठीक है, सो मिनिमम कितना बनना चाहिए, डी पे बनना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड इज कि डी पे भी जब तुम्हारा इमेज बनेगा ना, सो देन टू देयर विल बी, एक सेकेंड नितिन, जब तुम्हारा, लेट मी फर्स्ट डिस्कस प्लीज, देन यू पुट योर डाउट हियर। जैसे देखो, ये इमेज को बनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डी। मैक्सिमम ये कहाँ बन सकता है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक बन सकता है। ठीक है, तो लाइक कौन सा पोजीशन ज्यादा बेटर होगा, शुड आई नीड इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन एट डी और एट इंफिनिटी, कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, डी पे बने तो अच्छा है या फिर इमेज अगर इंफिनिटी पे बने तो अच्छा है। ठीक है, तो अगर तुम लोग आई को स्टडी करोगे, आई को प्रॉपरली एनालाइज करोगे, तो यू विल सी कि डी डिस्टेंस पे भी तुम्हारे आंख पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा। जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल, सपोज करो 3 घंटे तक तुम एक बुक स्टडी किए। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड सूरज, लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ। जैसे देखो, आई एम गिविंग यू टू केस, फर्स्ट थिंग इज यू आर हैविंग योर फेवरेट बुक इन योर हैंड। ठीक है, फेवरेट बुक तुम्हारे हाथ में है एंड उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है, सपोज करो तुम्हें उसको पढ़ने में 3 घंटे लग गए। ठीक है, उस बुक को स्टडी करने में तुम्हें कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे। तो फर्स्ट पर्सन तुम हो ए और दूसरा पर्सन बी है जो कि 3 घंटे के लिए बाहर गया। ठीक है, लैंडस्केप विजिट करके आया, बाहर गया, काफी नेचुरल इन्वायरमेंट में वो घूम कर आया। डन, बोथ ऑफ यू डिड योर फेवरेट वर्क, you were studying your favorite book and he was like moving around in the nature, लेकिन you felt tired after 3 hours। 3 hours के बाद तुम्हारे आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, like you felt stressed, not mentally but आई स्ट्रेस तुम्हें फील हो रहा था। लेकिन जो बी पर्सन था ना, उसको ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होगा। डन, वाई, क्योंकि यू वर रीडिंग बुक, और बुक जब तुम पढ़ रहे होगे तो लाइक कितना क्लोज होगा बुक, डी डिस्टेंस या उससे थोड़ा इधर होगा। डन, क्लियर है, तो क्लोज था। और जो लैंडस्केप विजिट कर रहा था उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, काफी दूर दूर होंगे, कह सकते हैं इन्फिनिटी पे थे। ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब हमें देखने में स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज होता है तो हमारी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, डन, सो माई इंटरेस्ट विल बी व्हाट, माई इंटरेस्ट विल बी कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख कर देखूं, इस इमेज को अगर मैं इंफिनिटी पे बनाऊं, इनलार्ज्ड में बने तो ज्यादा बेटर है, डी से ज्यादा बेटर है, क्योंकि तब हमारी आंखों पे स्ट्रेस क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, डन, सो हियर फर्स्ट केस यू सी व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज जब हमारा बहुत दूर बन रहा है, नॉट एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर बन रहा है। ठीक है, तब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सो ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग कहाँ रख रहे थे, याद होगा तुम लोग को, फोकस को यहाँ बुलाओ। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जस्ट एट फोकस हो जाएगा तब तो इमेज इधर बनेगा, रियल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से काफी पास रखूं, जस्ट बिसाइड फोकस, जस्ट बिसाइड फोकस, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अभी भी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, एंड ऑन द सेम साइड होगा। ठीक है, सो हियर आई विल कीप ऑब्जेक्ट जस्ट बिसाइड फोकस टू गेट इमेज वेरी वेरी फार अवे। ठीक है, और बहुत दूर अगर होता है तो हमारे आई पे स्ट्रेस कम होगा। डन, समझ रहे हो, यानी कि यू को हम लोग क्या लेंगे, यू को फोकस के बराबर कह सकते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू फोकस बट आई एम टेकिंग हियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, याद रखना, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, एक्चुअली दिस इज जस्ट बिसाइड फोकस। डन, सो अगर यू को एफ ले ले तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, डी बाई एफ। ठीक है, और ये हम क्यों लिए, दैट आई डिस्कस्ड, इंफिनिटी पे अगर फार इमेज हमारा बनता है तो दैट विल क्रिएट लेस स्ट्रेस ऑन आवर आई, सो वी आर प्रीफरिंग फॉर इट। डन, क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर अबाउट इट।
किसी को डाउट है तो बोलो। सूरज, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली 9 टाइम्स, अराउंड 9 टाइम्स। ठीक है नितिन, उसके अकॉर्डिंग यू कैन अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है 9x, तुम जो 2x 4x पूछ रहे हो ना, दैट इज बेसिकली टाइम्स बताता है वो। जैसे अगर किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप पे लिखा हुआ है 4x, इसके कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल साइज था ना, उसका 4 टाइम्स वो कर देगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ नोटेशन। ठीक है, चलो सबको क्लियर है। सो फर्स्ट केस हमारा क्या था, जब हमारा इमेज कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। ठीक है, oh my god Anisa, you got disconnected. So I discussed nothing actually, I discussed simple thing। और वो सिंपल थिंग ये था कि जब हमारा इमेज जो है अगर इंफिनिटी पे बनाते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इमेज इंफिनिटी मीन्स काफी दूर बनाना है, तो इमेज को काफी दूर बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, फोकस से काफी पास। क्योंकि तुम्हें पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के पास होता है, दैट आई विल डू सूरज, मैथमेटिकली तो कर रहे हैं ना, दैट वी विल डू नाउ। ठीक है, ठीक है, जब क्लियर खत्म कर लूं एक बार, उसके बाद बताना अगर मैथमेटिकली नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, डन। सो व्हेन, जब हमारा फर्स्ट केस था जब हमारा इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, इमेज इंफिनिटी पे कब होगा, जब ऑब्जेक्ट नियर अबाउट फोकस के पास होगा। ठीक है, सो व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियर अबाउट एफ है, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा अनीशा, आई वाज डिस्कसिंग दैट। सो दैट मैग्निफिकेशन विल बी, यू की जगह क्या रख दोगे, एफ, सो डी बाई एफ। और ये केस हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना पास होता है हमारे आई से, देखने में उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है स्ट्रेस कम होता है। डन। सो दिस इज एक्चुअली मोर प्रिफरेबल वे टू हैव इन सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है अनीशा, ठीक है बच्चा, चलो सेकेंड केस ही जब हमारा इमेज डी पे बने। ठीक है, और ये केस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दैट टू आई विल डिस्कस। जैसे देखो, अगर हमारा इमेज डी पे बना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, डी बाई यू। सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड यू। वी डिस्टेंस, वी कितना दिया हुआ है, वी इज योर व्हाट, माइनस टी। अगर इमेज हमारा डी पे बना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड ए। ठीक है, सो सिंपली यूज द लेंस फॉर्मूला, 1/v, v की जगह माइनस डी रखो। सो 1/u क्या हो जाएगा, 1/d प्लस 1/a। डन। दोनों साइड हर जगह f से एफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। सो क्या हो जाएगा, f बाई एफ 1 हो जाएगा। दिस इज योर व्हाट, f बाई d, एंड दिस इज f बाई u। सो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, दैट विल बी बेसिकली एफ बाई यू इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई डी प्लस 1। डन, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे चाहिए u, मुझे क्या चाहिए u। सो व्हाट यू विल डू हियर, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट अगेन। चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एफ प्लस डी बाई डी। डन, सॉरी दिस इज u एक्चुअली। सो u बाई एफ इज व्हाट, u by f is what, it will be more better if I find d by u। f को इधर लाओ, ठीक है इसको हटा दो, d को इधर ले जाओ, d को इधर ले जाओ, f को इधर लाओ। तो d by u क्या हो जाएगा बताओ, d by u क्या होगा, f plus d by f। so it will be how much, 1 plus d by f। ठीक है नितिन, हियर पॉइंट तो कुछ नहीं है ना, नियर पॉइंट था। डन। नितिन एक बार और अपना डाउट लिखो, m इक्वल टू क्या था, d बाई यू था ना। डन। सो d बाई यू का वैल्यू कितना आया, 1 प्लस डी बाई एफ। तो इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर हियर।
नितिन नियर पॉइंट ना, नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे ऑब्जेक्ट रखो तो तुम क्लियरली देख सकते हो, अगर उससे और पास लाए तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट क्लियरली। ठीक है, यस एवरीवन क्लियर अबाउट दिस केस? इस केस में तुम्हारा इमेज क्या हो रहा है? डी कैसे आया, मीन्स डी कहीं से नहीं आया, इस लेंस में तुम्हारा जो इमेज है ना वो डी डिस्टेंस पे बना है। ठीक है, इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस दैट यू आर टेकिंग, वो तुम मान रहे हो कि जो इमेज बना है दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी। देन तो मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था एंगुलर मैग्निफिकेशन का? डी बाई यू। तो अगर इमेज डिस्टेंस डी है तो यू क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड ना। तो यहाँ पे देखो लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, यू हैव टू फाइंड डी बाई यू। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ही एफ एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट डी बाई यू डायरेक्टली। सो डी बाई यू इज कमिंग व्हाट, 1 प्लस डी बाई एफ। डन। नहीं वहां पे नो, देयर इमेज डिस्टेंस वहां पे मैं डिस्कस ही नहीं की थी। इमेज डिस्टेंस आई डिडंट डिस्कस इन द बेसिक फॉर्मूला ऑफ बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा क्या आया था, डी बाई यू। देयर आई डिडंट डिस्कस कि यू क्या है, ऑप्टिक मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के कितना आगे तुम ऑब्जेक्ट रखे हो, दैट आई डिडंट डिस्कस। आई सिंपली फाइंड आउट बीटा बाय अल्फा, वो आया डी बाई यू। केस 1 और केस 2 में मैं डिस्कस की कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग नियर जस्ट बिसाइड फोकस रखे, ठीक है। और सेकेंड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं कि इमेज हमारा डी डिस्टेंस पे बन रहा है। डन। अनिशा, yes you will get the question to do, don't worry Suraj, don't worry। एक सेकेंड, लेट मी समराइज इट। लाइक देखो, अब देखो केस 1 में मुझे क्या मिला था, लेट मी डू इट, तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत, डू इट फर्स्ट। केस 1 में तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या आया था, ध्यान से देखो, डी बाई एफ। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा था, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज किससे बनेगा, लेंस के थ्रू ही ऑब्वियसली, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा केस क्या था बताओ, दूसरा केस तुम्हारा क्या था, एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है बताओ, फाइनल इमेज एट डी। ठीक है, ये मेथड हमारे आई के लिए ज्यादा अच्छा है, लेस स्ट्रेस होगा। डन। और ये जो मेथड है वो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन डी बाई एफ है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, एक ज्यादा है उससे। डन। सो अगर तुम मैग्निफिकेशन से कंप्रोमाइज करोगे तो अपने आई को रिलीफ दोगे, एंड इफ यू डोंट वांट टू कंप्रोमाइज विथ योर कंप्रोमाइज विथ मैग्निफिकेशन वैल्यू, तो आई को स्ट्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, सो डिसीजन इज योर्स, which one you want to choose। Done। So I don't know तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी समराइज इट वंस मोर। मैं सबसे पहले ये डिस्कस की थी कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग नेकेड आई के पास रखते हैं तो मिनिमम मुझे कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए उसको देखने के लिए, डी डिस्टेंस पे। ठीक है, डन। सो डी डिस्टेंस पे जब हम लोग रख रहे थे तो हमारे आई पे एंगल वो कितना बनाया, अल्फा, और इस अल्फा का वैल्यू क्या था, एच बाई डी। डी जहां भी है दैट इज योर लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डन। उसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, देन वी केप्ट दिस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। डन। और तब ये हमारे आई पे कितना एंगल बना रहा था, बीटा। इमेज बना लो इधर। सो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट देखो, ये भी इमेज है, कितना एंगल बनाया, बीटा। बीटा को हम लोग क्या लिख रहे थे, यस वी नो व्हाट हैपेंड। बीटा को क्या लिखोगे, एच डैश बाई वी लिख सकते हो, माइनस वी, साइन कन्वेंशन यूज कर लो। और बीटा को क्या लिख सकते हैं, एच बाई यू। ठीक है,
तो मैं क्या डिफाइन की, जनरल फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन इन क्या था, एंगल फॉर्म्ड एट द आई व्हेन व्यूड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो तो आई पे कितना एंगल बनाया है ऑब्जेक्ट, बीटा। और जब नेकेड आई से देख रहे हो तो अल्फा। सो एम इज बेसिकली बीटा बाय अल्फा। सो बीटा को मैं यहाँ पे क्या ली थी, एच बाई माइनस यू। अल्फा को क्या ली मैं, एच बाई माइनस टी। सो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आया, डी बाई यू। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन वाज डी बाई यू। अब देखो यहाँ पे तो हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते ना, अल्फा में वी कांट मेक एनी चेंज, डन। बट आई कैन चेंज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास से कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखें, दैट वी कैन चेंज। तो उसमें दो केस था। फर्स्ट केस तो वो था जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऐसे रखें कि इमेज बहुत दूर बन रहा था, ठीक है। सो यू, इमेज बहुत दूर कब बनेगा, तुम लोगों को पता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए, वी नीड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड इमेज। सो वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट जस्ट बिसाइड फोकस। सो इन फर्स्ट केस यू बिकेम एफ, ठीक है। सेकेंड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हैं कि हमारा इमेज डी डिस्टेंस पे बना, ठीक है। सो इन दैट केस आई कैलकुलेटेड यू बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला एंड देन आई पुट इट हियर, एम इक्वल टू क्या, डी बाई यू, उसमें पुट की थी। डन, क्लियर है सबको, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f है। फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही सिंपल माइक्रोस्कोप के स्टार्टिंग में ही, ठीक है विजय, थैंक यू। स्टार्टिंग में ही आई टोल्ड यू कि जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने जा रहे हैं उसका जो फोकल लेंथ लेंगे वो छोटा लेंगे। आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि बाद में क्लियर हो जाएगा। तो हियर इज द रीजन, मैग्निफिकेशन क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ को क्या ले रहे थे, छोटा ले रहे थे। क्लियर है सबको। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ए लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ 9। चलो ये क्वेश्चन मुझे जल्दी से करके बताओ अभी, फास्ट एवरीवन। A boy using a simple microscope focuses his eye at the image formed at infinity, ठीक है। What is the focal length of simple microscope if object is at a distance of 10 centimeter? एक बॉय जो कि अपने आई को इमेज, ऐसे इमेज पे फोकस किया है जो कि कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। सो लेट मी लॉन्च द पोल हियर। मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो देख रहा है और इमेज उसको कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, इन्फिनिटी पे। So what will be basically, okay, Pawan, good, everyone good. Gagan, very good, very good. Charan, Achal, चलो तुम लोग समझ तो गए हो। आई एम हैप्पी नाउ, आई थॉट यू डिडंट गेट इट। वेरी गुड स्नेहल। Yes, more people please come ahead with your options. Very less of you has voted 8. एक आदमी सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज कर रहा है सच दैट उसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। डन। और उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। कौन सा केस है, केस 1 है, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो केस 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, दैट यू नीड टू चेक बेसिकली, ठीक है। तो चेक करके बताओ क्या है। यस, यस, कम ऑन एवरीवन, 20 seconds to go, please let me know.
Everyone, please do it. Okay. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So this is your result. 94% of you voted for B. That is good number. Thank you. और जिनका नहीं हुआ है, that is not bad. Let's see it. जरूर तुम लोग कंफ्यूज हुए होगे. चलो, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है. फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे. और अभी अभी मैं डिस्कस की, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? फोकस के पास होगा, बहुत पास होगा. यू को हम लोग ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कर रहे थे फोकल लेंथ से. So here focal length is given, that is 10 centimeters. So what will be object distance? Object distance will be your what? 10 centimeter only, right? So this is B. 94% of you voted for B. That is good, very good. ठीक है. So I'm running another poll. Please everyone vote here. ठीक है. So thank you very much for cooperating with me in the class. I hope तुम लोगों को समझ में आया होगा. Still we are left with simple compound microscope, and next is your what? टेलीस्कोप. टेलीस्कोप बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें हमें बहुत सारी चीजें पता करना है, ठीक है. सो सिंपली वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट टॉपिक. उसके बाद की क्लास में और एंजॉय करेंगे, क्योंकि वी विल बी स्टडिंग और वी विल बी सॉल्विंग मल्टीट्यूड्स ऑफ क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन रे ऑप्टिक्स. और जो जो चीजें नहीं हुआ है, लाइक सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस, सिल्वरिंग ऑफ मिरर. Yes, Neeraj, I used to send notes in the group. You didn't get? Today too, I will send you. No worries. Yes. अगर किसी को डाउट है, then please let me know. Otherwise, you all stay safe, stay healthy. Keep reading, keep smiling, stay positive. Keep your energy, your enthusiasm, everything high.